आपको ना मार्केट्स में डॉक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रिलायंस में ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो देवेन भाई को ना हो। देवेन भाई, 2025 की जब शुरुआत हो रही है मार्केट के अंदर, तो कोई आदमी अगर ये सोच के बैठा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्लस करना चाहिए बीइंग एज एन इन्वेस्टर्स, तो उसके पास क्या ट्रिगर है इस इंडस्ट्री वाले, इस रिलायंस इंडस्ट्रीज में? कैसे शेयर चलेगा, कितना चलेगा, क्या नज़र रखे, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे? तो डिम्पी, आई थिंक मैं प्रयत्न जरूर करता हूँ कि मुझे रिलायंस के बारे में थोड़ा ज्यादा समझ आए। मगर मैं समझता हूँ मार्केट मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो शायद जो जल्दी पर समझ जाता है सर चीज को। फिर भी एक चीज के ऊपर हम रिलायंस के अंदर ध्यान देंगे। जो 2020 के अंदर नए इन्वेस्टर को रिलायंस के अंदर कंपनी लाई थी, जैसे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है। इन तरीके के जो इन्वेस्टर रिलायंस ग्रुप के अंदर आए हैं, एक्चुअली उनका भी एक इन्वेस्टमेंट के साथ में उनका भी एक स्ट्रेटेजिक रोल है। और मैं ऐसा समझता हूँ वो रोल अभी आई थिंक यहाँ पे मटेरियलाइज हो रहा है। डिटेल में बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे उनके रोल को हम देख रहे हैं। जैसे रिलायंस रिटेल के कारोबार के अंदर ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का रोल क्या है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर उनका रोल क्या है, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, ये 2025, 2026 और 2027 तीन साल के अंदर मोनेटाइज होना संभावित है। which means that Reliance Retail or Jio platform are likely to get listed in the marketplace। एंड उसके बाद इसके हिसाब से आई थिंक उनका जो मोनेटाइजेशन जो हम बोलते हैं वो होना संभावित है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज के ऊपर हमें क्लैरिटी है। दूसरी चीज जो इसके ऊपर हमें क्लैरिटी है, उसके अंदर रिन्यूएबल के कारोबार के अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम चालू किया है, हम ऐसा समझते हैं कि 2025 के अंदर पॉजिटिव न्यूज आने शुरू हो सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि दे आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट वैल्यू चेन इन द रिन्यूएबल सेगमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग द एंटायर electricity generation through solar panels, wind turbines, to providing the power and distributing the power, अलॉन्ग विथ कंप्लीट उसकी जो इकोसिस्टम रहती है, वो सब इकोसिस्टम के अंदर भी, यानी कि स्टोरेज मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल, उसके अंदर भी कंपनी काफी हद तक अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो एक के बाद ये जो एरियाज है वो अनफोल्ड होने स्टार्ट हो सकते हैं। एंड दैट इज वेयर वी बिलीव कि रिलायंस के अंदर आई थिंक आपको एक पॉजिटिव न्यूज आने की संभावना है। एट द सेम टाइम जो हिसाब से कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने प्रोसेसेस को स्मूथ कर रही है, डी बॉटलनेक कर रही है, वैल्यू एडिशन कर रही है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इट विल आल्सो लीड टू हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिसरप्शन इन द मार्केट बाय व्हिच दे विल क्रिएट और एक्वायर हायर नंबर ऑफ मार्केट शेयर। तो ये जो मेरा सब्जेक्ट का समझना है, मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर आप वन आफ्टर अनदर इवेंट्स के अंदर इसको अनफोल्ड होते देखोगे, एंड मे बी आई थिंक दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द प्रॉफिट नंबर्स ऑफ द कंपनी इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। ये नजरिया